नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हमारा टॉपिक है कि इंट्राडे में हम स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे और कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करके हम थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे और मार्केट की डायरेक्शन रहेगी। इसमें हमारा टाइम फ्रेम 1 घंटा रहेगा। ठीक है, 1 घंटे से मतलब आपको अगर फिर भी ये है कि भाई मेरे को थोड़ी सी बहुत बढ़िया नॉलेज है, स्किल अच्छी है, तो आप 30 मिनट पे भी आप इस पर काम कर सकते हो। मतलब आपको 9:45 पे क्या करना है, मैं 30 मिनट वाली कैंडल पे बता रहा हूँ। 9:45 पे हमने गूगल पे जाना है और वहां सर्च करना है एनएससी इंडिया, और इस टाइप का एक आपकी वेबसाइट खुलेगी। वहां हमें मार्केट डेटा में जाना है, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, गेनर्स और लूजर्स, मतलब उस दिन के टॉप गेनर्स आएंगे और टॉप लूजर्स आएंगे। हमें क्या उठाना है, अगर मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव जा रही है, तो हमें टॉप गेनर्स की लिस्ट को क्या करना है, क्लिक करना है। और इधर आ गया, देखो भाई, ऑल सिक्योरिटीज। अगर आप मान मान लो कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ एफएनओ में काम करता हूं, तो यहां आपको क्या करना है, ऑल सिक्योरिटीज में नीचे है एफएनओ सेगमेंट। ये देखो एफएनओ सिक्योरिटीज, उसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये वो सारे स्टॉक्स आ गए हैं जो एफएनओ में हैं और आज के दिन टॉप गेनर्स हैं। और परसेंटेज चेंज में देखोगे, सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस 5% बढ़ा है। उसके बाद में जितने हैं परसेंटेज वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप फिक्स हो रखे हैं। तो 9:45 पे हमें यह देखना है कि उस दिन क्या कुछ चल रहा है। मान लो इनमें से कोई भी हम 2-3 का एग्जाम्पल उठा के देखते हैं। पहली चीज जो अवॉइड करनी है वो ये चीज अवॉइड करनी है कि जो भी स्टॉक 5% से ऊपर होगा वो हमें नहीं देखना है। हमें स्टॉक्स देखने 2 से 3% जो पौने 10 बजे तक बढ़े होंगे ना, उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करनी है, वही स्टॉक्स हमें पिक करने हैं बस। मान लो देखो ऊपर वाले तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, हम अभी इनमें से देखते हैं। एक तो लोधा देख लेते हैं, सेल देख लेते हैं, डीएलएफ देख लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें देखते हैं हम। तो उसके बाद में आपको उसका चार्ट ओपन करना है। चार्ट में आपको 3 चीजें लगानी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएम में 5, 10 और 15, 3 ईएमए का यूज हम करेंगे। एक्सपोनेंशियल 5, 10, 15, 3 लाइन इस टाइप से ड्रॉ होके आ जाएंगे आपके चार्ट के ऊपर। आपको क्या करना है, पौने 10 बजे चार्ट हमारा क्या रहेगा, 30 मिनट का मान लो, वैसे तो 1 घंटा बेस्ट रहता है। 30 मिनट का चार्ट मैंने लगा लिया है मान लो। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो पहली जो कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल बनेगी 9:45 तक, उस कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, ये है भाई। और इसका अगली कैंडल जैसे ही हाई तोड़ेगी, हम अलर्ट हो गए कि भाई अब देखेंगे हम क्या 5, 10, 15 जो मूविंग एवरेज है वो हमें सिग्नल दे रही है क्या बाय का। तो यहां देखेंगे यही एग्जैक्टली यही क्या बना है, ये जंक्शन बन गया। 5 मूविंग एवरेज सबसे ऊपर होगी, उसके बाद में 10 और 15, ये इस टाइप से अलाइनमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये अलाइनमेंट जैसे ही हुआ और पहली कैंडल का हाई यहां से जब भी टूटेगा, आपको क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। उस केस में आपका, उसमें आपके 2 एसएल बन सकते हैं। सबसे पहला जो एसएल बनेगा ना, जो 5, 10 और 15 जो मूविंग एवरेज है ना, इसका जो जंक्शन है ना वहां मार्क कर लो। इसके नीचे अगर आपकी कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप निकल जाना भाई। मान लो मेरा यहां बन रहा है, तो ये मेरा कौन सा एरिया हो गया, ये मेरा एसएल पार्ट हो गया। और आपको बिल्कुल सेफ चाहिए तो जो 9:15 पे जो कैंडल का जो लो है ना, पौने 10 तक जो ये कैंडल बनी आधे घंटे की, उसका जो लो है ना, उसको भी आप मार्क कर सकते हो कि भाई मैं ये एसएल रखूंगा, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके। अब इसमें दूसरी चीज आएगी कि भाई हमारा टारगेट क्या रहेगा। सर हमने एंट्री कर ली, मान लो एंट्री हमने ले ली है, और इसमें मैं टारगेट क्या लूं, तो उसमें आपको टारगेट ये लेना है। मान लो मेरा ये एसएल कितना है, मेरी एंट्री हुई है इधर 138 और एसएल है मेरा 136, तो 1:1 में हम जाएंगे। मतलब 140, अगर एसएल अगर मेरा 2 पॉइंट का है तो टारगेट भी मेरा कितने पॉइंट का होगा, 2 का। तो 138 से 140 हम क्या कर देंगे, हमारा टारगेट बुक।
वहां जब भी जाएगा हम एग्जिट कर देंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो मैंने जो स्ट्रेटेजी जो यूज की है वो 5, 10, 15 मूविंग एवरेज का एक स्ट्रक्चर यूज किया है। इसमें आपको एक चीज साथ में जरूर ऐड करनी है, अगर उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है तो ही आपको बाय करना है। ऐसा ना हो निफ्टी गिर रही हो और आप बाय कर रहे हो, तो वहां आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो। अगर सेलिंग भारी भरकम हो जाती है निफ्टी में तो उस स्टॉक को भी उस दिन गिरना पड़ेगा, मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं चलेगा वो जितना चलना चाहिए। ओके। तो ये मैंने पहला आपके साथ केस डिस्कस किया। दूसरा कौन सा बताया था, लोदा। उसको हम देखते हैं भाई लोदा में क्या कुछ है। देखो भाई यहां बना था, बट इसमें ऑलरेडी ये कल ही बन गया है। ये ऑलरेडी इसने, आप देखोगे ये इस टाइप का ही बनेगा, ये कल से ही बाइंग में है, तो आज ये यहां आपको सिग्नल इसने दिया ही नहीं होगा, तो यहां हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके। हमें एंट्री तभी लेनी है, मान लो कोई भी स्टॉक उसी दिन बन रहा हो ना, आज के दिन ही अगर बना हो तो ही हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। जैसे इसमें कल का है, ये हमारे लिस्ट से बाहर हो गया है। तीसरा हम क्या देख सकते हैं, तीसरा हम देख सकते हैं, और क्या था, डीएलएफ था। ये देखो भाई इसमें आज बना है, इसमें आज बना है, पहली कैंडल हमारी ये वाली है, ये वाली पहली कैंडल है, और इसने इधर ही क्या दिया, सिग्नल दिया है। तो पहली कैंडल ये बन गई भाई, इसका लो और हाई मार्क कर लो, और जैसे ही इसका हाई टूटेगा, यहां से इसका हाई तोड़ दिया 770, हमने एंट्री कर ली भाई। तो ये भी इधर ही बना है, मतलब हमारा पहला जो एसएल रहेगा, अगर हम इसके हिसाब से मानते हैं कि भाई तीनों लाइन का जो जहां जंक्शन बना है वहां मैं अपना एसएल रखूंगा, तो वो कहां बन रहा है, इन दोनों के बीच में, मतलब 665। तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, 775। मतलब हमारा एसएल अगर 5 पॉइंट का है तो टारगेट भी कितने पॉइंट का रहेगा, 5 का। तो यहां से ये 5 पॉइंट का आपको क्या दे चुका है, टारगेट डन हो चुका है, हो गया ना। अब दूसरी चीज आप भाई बिल्कुल सेफ रखना चाहते हो कि सर ये तो बहुत छोटा है, मैं और भी ज्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव जाना चाहता हूं, तो उसमें आपका एसएल काफी बड़ा हो जाएगा भाई। ये 755 के आसपास का क्या आपका एसएल है, मतलब एंट्री से 15 पॉइंट नीचे आपका एसएल बन गया है। तो उस केस में आप अगर 15 पॉइंट का एसएल ले रहे हो तो ऐसा मत करना भाई टारगेट 2-4 पॉइंट का ले रहे हो। पूरे महीने में जब अपना डेटा निकालोगे ना तो उस टाइम पे आप लॉस में मिलोगे। अगर 15 पॉइंट का एसएल ले रहे हो ना तो 15 पॉइंट का ही आप टारगेट लो, एटलीस्ट आपका रिस्क मैनेजमेंट तो ठीक ठाक चले ना। तो यहां से अब 70 से 85 पे आपको क्या करना है, बुक करना है। 785 पे आपका टारगेट आएगा। देखो भाई रिस्क मैनेजमेंट मार्केट की एक वो संजीवनी बूटी है जो आपको हर जगह से निकाल देगी, आपके दिमाग में शांति रखेगी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट हर जगह ठीक से कर लिया, करते क्या है, लॉस 10 पॉइंट का ले लेंगे, प्रॉफिट 2 में ही पेट में गुदगुदी होने लगती है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा कैसे मैं डाइजेस्ट करूंगा। तो यहां से हमारी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है भाई। रिस्क अगर 10 पॉइंट का ले रहे तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट 10 का तो लो। ओके। तो इसको आप मैनेज करके रखो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक केस और कर ले लेते हैं भाई, कोई भी एक केस और ले लेते हैं। अब इसमें से हम उठाते हैं, इंडियन बैंक है, टीटागढ़ है, एबी कैपिटल है, PIINB है। इंडियन बैंक, चलो पहले टीटागढ़ देख लेते हैं। देखो भाई बिल्कुल इसने उसी जगह बनाया है। ये हमारी कौन सी कैंडल है, पहली कैंडल है, और यही इसी जगह क्या बना है, अपना जंक्शन बना है 5, 10, 15। तो इस कैंडल का जैसे ही हाई गया हमने क्या कर लिया, एंट्री ले ली। और इसमें मान लो एंट्री ले रहे हैं हम 910 के आसपास,
और आपका एसएल क्या रहेगा 895। तो इसका मतलब आप टारगेट क्या रहेगा आपका 900 कितने पे ली आपने एंट्री 910 पे ली है तो 925 925 आपका क्या रहेगा इसमें टारगेट रहेगा। अभी तक 920 के आसपास गया बट आपका टारगेट इसने दिया भी नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका क्या रहेगा टारगेट रहेगा। तो एंट्री का तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हमें कैसे एंट्री लेनी है। काफी बढ़िया काम करता है। और तो और भाई इसमें इसको आप देखो, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ही बता सकता हूँ। मैं तो छोटे पे भी ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे को उसकी प्रैक्टिस है और उसमें एंट्री जल्दी मिलती है, टारगेट भी फटाफट मिलते हैं। ठीक है, इसका ही अगर आपको एग्जांपल दे दूं 5 मिनट में, तो ये फटाफट अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे करूं सेम वही रहेगा रूल, सेम रूल रहेगा। यहां से पहली जो कैंडल है पहले तो हमें जंक्शन देखना है, उसी दिन बनना चाहिए, उससे पहले वाले दिन नहीं बनना चाहिए। आज ही बना है ना, तो पहले इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम पहले 3 कैंडल लेंगे भाई, 1 2 और 3। 3 कैंडल में जिसका भी सबसे हाई जो होगा ना उसको मार्क कर लेंगे। क्लोजिंग देखेंगे, बस वीक नहीं देखेंगे हम, क्लोजिंग देखेंगे। तो क्लोजिंग इसकी लगभग 905 के आसपास है। ठीक है, 905 के आसपास अगर हम एंट्री कर रहे हैं और हमारा ये कहां बन रहा है, ये तो और भी दूर बन रहा है भाई, इसमें तो 88 पे बन रहा है। तो मतलब यहां से 17 पॉइंट ऊपर का आपका क्या रहेगा टारगेट रहेगा 906 और लगभग 923 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना है। सबसे सेफ है 30 मिनट। इससे नीचे अगर आप करोगे तो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। जब इस स्ट्रेटेजी पे आप 90 दिन तक काम कर लोगे ना, उसके बाद आपको टाइम शिफ्टिंग अपने आप आ जाएगी। मेरे हिसाब से अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अगर बेस्ट अच्छी लगी है तो आपको इस पे कम से कम भी 3 महीने तक काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ये स्ट्रेटेजी आपके घर की हो जाएगी। आपको इसका ये पता लग जाएगा इसमें क्या लूप होल है, क्या इसमें मेरे को और चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं बस उंगली पकड़ा सकता हूं, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, परफेक्ट आपको ही बनना पड़ेगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो और आपको कंटेंट बढ़िया लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।